गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया चल रहा है रिवीजन। तो इसी रिवीजन की सीरीज़ में आज हमारा है एनिमल किंगडम का थर्ड लेक्चर। और आज हम एनिमल किंगडम के थर्ड लेक्चर में देखने वाले हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा को। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले इस फाइलम को हेमिकॉर्डेटा को किस में रखा गया था? तो एज अ सब फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था। और इसको कॉर्डेटा में रखने का एक रीज़न था, क्योंकि देखो, बट नाउ इट प्लेस एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। पहले इसको किस में रखा था? कॉर्डेटा में। और फिर बाद में इसको इससे सेपरेट कर कर कहाँ पे रख दिया गया? नॉन कॉर्डेटा में एक अलग से फाइलम बना लिया गया। हेमिकॉर्डेटा को हम लोग इसीलिए पहले कॉर्डेट्स में रखते थे क्योंकि इसके पास में एक रूमिनेंट्री स्ट्रक्चर था जो स्टोमोकॉर्ड कहलाता था। और वो बिल्कुल किसकी तरह था? तो नोटोकॉर्ड की तरह था। इसलिए इसको कहाँ रख दिया गया था? कॉर्डेटा में। और बाद में देखा गया कि ये नोटोकॉर्ड और इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको हटाकर वहाँ से कहाँ रख दिया गया? नॉन कॉर्डेटा में एक अलग से फाइलम में रख दिया गया। ये जो फाइलम होते हैं ये कैसे होते हैं? तो ये वर्म लाइक होते हैं। रहते हैबिटाट कहाँ है? रहते कहाँ है? तो ये मरीन वाटर में रहते हैं। और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री सबको पता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। जर्म लेयर कैसी होती है? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और सिलोमेटिक एनिमल्स तो ये है ही है। साथ में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि बॉडी इनकी कैसी होती है। तो सिलेंड्रिकल होती है, कंपोस्ट ऑफ एंटायर प्रोबोसिस। मतलब ये किस से बनी हुई थी? कितने पार्ट होते हैं इसमें? एक तो प्रोबोसिस होता है, कॉलर होता है, और एक लॉन्ग इनमें ट्रंक होती है। अब हम यदि सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन होता है। रेस्पायरेशन ये गिल से करते हैं। एक्सक्रीशन ये प्रोबोसिस ग्लैंड से करते हैं। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है। इनके एग्जाम्पल क्या है? तो बेलिनोग्लासेस और सेक्लोग्लासेस जो है ये इनके एग्जाम्पल्स है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे मेन फाइलम। ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोबोसिस ग्लैंड, कॉलर और ट्रंक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम की तरफ जो है फाइलम कॉर्डेटा। और फाइलम कॉर्डेटा जो है उसको हम क्या कहते हैं? हायर, यानी एनिमल किंगडम का हायर जो फाइलम है वो कहलाता है कॉर्डेटा। अब जो कॉर्डेटा है इसको हम कॉर्डेटा में ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं जिसको नोट यानी नॉन कॉर्डेट से इसको अलग रखा गया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये तीनों चीज़ें जिसकी वजह से हम इसको कॉर्डेटा कहते हैं और नॉन कॉर्डेट से इसको अलग रखते हैं। सबसे पहले इनके पास में एक नोटोकॉर्ड होती है। सेकंड, इनके पास में एक डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है। और इनके पास में पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। यदि ये तीन चीज़ किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास में है, इट मीन्स वो क्या कहलाएगा? तो उसको हम कहते हैं कॉर्डेटा। सिमेट्री कैसी होती है? तो बायलेटरल सिमेट्री होती है। जर्म लेयर कैसी है? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सिलोमेट तो है ही है। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेजेंट होता है। They process a post anal tail and closed circulatory system। एक पोस्ट एनल टेल होती है इनके पास में और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फाइलम कॉर्डेटा को हमने 3 सब फाइलम में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो यूरोकॉर्डेटा, और यूरोकॉर्डेटा का ही एक नाम है ट्यूनिकेटा। सेकेंड है सिफेलोकॉर्डेटा और थर्ड है वर्टिब्रेटा। सबसे हम पहले बात करते हैं यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा की। तो जिसमें से जो यूरोकॉर्डेटा है इसमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो लार्वल स्टेज में होती है और लार्वा के केवल टेल में होती है। एग्जाम्पल है इसका एसिडिया, साल्पा और डोलियम। इसके बाद में हम सिफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं तो इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है ये हेड से लेकर टेल रीजन तक होती है और पूरे लाइफ टाइम ये रहती है। जैसे कि यूरोकॉर्डेटा में केवल लार्वल स्टेज में होती है, ऐसा नहीं होता, ये एडल्ट में भी होती है। तो ब्रेंकियोस्टोमेटा जिसको हम एम्फिऑक्सिस कहते हैं और लेंसेल्ट भी कहते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। अब बात आती है वर्टिब्रेट्स के बारे में। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है ये एम्ब्रियोनिक पीरियड में होती है और जैसे ही ये एडल्ट होते हैं तो ये जो नोटोकॉर्ड होती है किस में कन्वर्ट हो जाती है? तो ये कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। ये याद रखना है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ये लाइन भी याद रखना है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जो कॉर्डेट्स होते हैं, इनके जो वर्टिब्रेट्स है, इनमें एक क्या प्रेजेंट होता है, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है, जो कैसे होता है 2, 3 और 4 चैम्बर होता है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास में स्पेशल ऑर्गन कौन सा होता है, तो वो होता है किडनी। इसके बाद में पेयर अपेंडेजेस होते हैं, जो किस काम के आते हैं, मतलब ये फिन्स भी होते हैं और लिम्स भी होते हैं, जो उड़ने तथा चलने दोनों के काम में आते हैं। अब हम देखते हैं वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेटा जो है इसको हमने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया है एग्नाथा और एग्नाथोस्टोमेटा। जो एग्नाथा होता है उसमें जॉ नहीं होती है, लेग्स जॉ होते हैं और इनके पास में जो है वो जॉ प्रेजेंट होती है। अब जो एग्नाथा है उसको हमने डिवाइड किया है साइक्लोस्टोमेटा में, और एग्नेथोस्टोमेटा को जो है उसको हमने डिवाइड किया है पाइसेस में। और पाइसेस में कौन आता है, जिनके पास में फिन्स होते हैं, तो कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस, मतलब कॉन्ड्रिक्थिस जिनके पास में कार्टिलेज होता है और ऑस्ट्रिक्थिस जिनके पास में बोन्स होती है। फिर टेट्रापोडा की बात करते हैं, जिनके पास में लिम्स होते हैं। और टेट्रापोडा में हम 4 क्लासेस को पढ़ते हैं। एक होता है एम्फीबियंस, दूसरा है हमारा रेप्टाइल्स, तीसरा है हमारा एव्स और चौथा है मेमल्स। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में, इनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा की। तो जो साइक्लोस्टोमेटा है, इसके जो मेंबर्स होते हैं ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, और किस पे, तो फिशेस पे होते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है, इनके पास में 6 to 15, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कई बार पूछा गया है। तो इनकी बॉडी के ऊपर 6 to 15 पेयर्स, ये भी याद रखना है, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ से पेयर को हटा देते हैं और ऑप्शन में 6 to 15 दे देते हैं ओनली। तो ये भी याद रखना है कि पेयर होते हैं, क्या होते हैं, तो गिल स्लिट्स होते हैं, जो किसके काम आते हैं, तो वो रेस्पिरेशन के काम में आते हैं। साइक्लोस्टोमेटा के पास में एक सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, जिसके पास में जॉ नहीं होती, क्योंकि ये विदाउट जॉ यानी जॉलेस होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो डिवॉइड और स्कल्स और पेयर्ड फिन से ढकी हुई होती है। इसके बाद में इनके पास में क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम बने होते हैं, जो किसके बने होते हैं, तो कार्टिलेज से बने होते हैं। इनका जो सर्कुलेशन होता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, ये क्लोज टाइप का होता है। साइक्लोस्टोमेटा, ये फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया, जहाँ से क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय है। एक साल छोड़ के यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है। जो साइक्लोस्टोमेटा है ये मरीन होते हैं, बट माइग्रेट कर लेते हैं स्पॉनिंग यानी कि फ्रेश वाटर में। क्यों करते हैं, ताकि ये अपने जो लार्वा है या जो वो है उसको कहाँ पर दे पाए, पानी के अंदर यानी फ्रेश वाटर के अंदर। और ये जो इनकी जो मदर होती है, जो यहाँ पर बच्चे देती है, उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है, मतलब। और जो लार्वा होता है वो वापस कहाँ चला जाता है, वो ओशियन की तरफ वापस चला जाता है। तो ये तीनों जो पॉइंट है इसको आप बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, तो एग्जाम्पल इसका है पेट्रोमाइजन, जिसको लेम्प्रे कहते हैं, और मैगजीन यानी हैगफिश। इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्ड्रिक्थिस। तो कॉन्ड्रिक्थिस से समझ में आ रहा है कि ये किसका, इसका जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना होता है, तो कार्टिलेजिनियस इसका एंडोस्केलेटन होता है। माउथ कैसा होता है, तो वेंट्रली लोकेटेड होता है। नोटोकॉर्ड कैसी होती है, तो पूरे थ्रू आउट लाइफ इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। गिल स्लिट्स होते हैं क्या, तो यस होते हैं, बट एक चीज़ फिर यहाँ पर, और हमेशा क्वेश्चन वहीं से बनता है, जो एक्सेप्शन होता है। तो एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है कि इनके पास में गिल स्लिट्स तो प्रेजेंट होते, बट ये कवर नहीं होते, यानी जो अपर कुलम होता है, इस अपर कुलम से ये कवर नहीं होते, इनके ऊपर गिल कवर प्रेजेंट नहीं होता। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम स्टार बना लेंगे। इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, तो टफ होती है। और इनके पास जो होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। इनके पास टीथ होते, यस होते, और जो मॉडिफाइड हो जाते प्लेकॉइड स्किल्स में, जो जिसका काम क्या होता है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये इनको हेल्प करते हैं वाटर के मूवमेंट में। जो है वो पावरफुल, वेरी पावरफुल होती है। ये जो होते हैं प्रेडिशियस होते हैं, शिकार करके खाते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लेडर, इनके पास में फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इनके पास में एयर ब्लेडर नहीं होता है, इसकी वजह से इनको कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है, ये अवॉइड करते हैं सिंगिंग, मतलब रुकने को। तो ये स्विम करते रहते हैं कंटिन्यूस, क्योंकि इनके पास में क्या नहीं है, एयर ब्लेडर नहीं है। हार्ट कैसा होता है, तो 2 चैम्बर्ड होता है।
और इनके पास में इनके जो एग्जाम्पल है टॉर्पेडो जिसके पास में होता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन, और ट्राइजॉन जो होता है उसके पास में होते हैं पॉइजनिक स्ट्रिंग होते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसलिए इनको क्या कोल्ड ब्लडेड होते हैं एनिमल। और इनके पास में जो रेगुलेटरी होता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। सेक्सेस इसके कैसे होते हैं, तो सेपरेट होते हैं। मेल जो है हम उसको कैसे पहचानेंगे, तो इनके पास में पेल्विक फिन्स होते हैं जिसके ऊपर क्लेस्पर्स लगे हुए होते हैं, तो इससे हम पहचान जाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है और ये विविपेरस होते हैं। और यहाँ पर इसके दिए हुए एग्जाम्पल्स जो मैंने हाईलाइट करके लिखे हुए हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को पढ़ना और याद करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिक्थिस की। तो जैसे कि नाम से पता है कि ये जो होते हैं, ये सबसे पहली बात फ्रेश वाटर और मरीन दोनों होते हैं। और इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किससे बना होता है, तो बोन से बना हुआ होता है। इनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइंड होती है। माउथ जो होता है वो टर्मिनल पर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पर इनका माउथ प्रेजेंट होता है। इनके पास में जो गिल्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो 4 पेयर होते हैं। और जो कवर होते हैं किससे, अपरकुलम से। ईच साइड, दोनों साइड से ये अपरकुलम से कवर होते हैं। और जो ये कवर्ड है ये इसमें क्या नहीं होता, तो इसमें जो है साइक्लॉइड यहीं प्रेजेंट नहीं होता। इनके पास क्या ब्लेडर होता है क्या, तो यस बिल्कुल होता है। इसकी वजह से ये रेगुलरली बाउंसिंग करते रहते हैं। हार्ट इसका कितना होता है, तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है, मोस्टली ये ओविपेरस होते हैं। और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है। और ये है इनके एग्जाम्पल्स जिसको आपको लर्न करना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम बनता है, हमेशा एग्जाम्पल से ही इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम बात करते हैं एम्फीबियंस की। तो एम्फीबियन जैसे नाम से ही हमको पता है, एम्फी मतलब ड्वेल और बायोस मतलब होता है लाइफ। तो ये दोनों ड्वेल यानी 2 तरह की लाइफ को जीते हैं, क्योंकि ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन में ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इनको जैसा इन्वायरमेंट मिलता है वैसे ही अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सकते हैं। ये कैसे, इनके पास में के लिम्स को कितने होते हैं, तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स इनके पास में होती है। बॉडी इनकी डिवाइड होती है हेड और ट्रंक में। इनके पास में टेल प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ में होती है, सबके पास नहीं होती है। एम्फीबियन की जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है और इसके पास में स्कल्स प्रेजेंट नहीं होते। आइस के पास में जो इनकी जो आइस होती है इसमें आईलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये अपने टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करते हैं, तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए इनके पास में होते हैं ईयर्स। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होते हैं वो ओपन इनटू कॉमन चैम्बर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फिर से है ना, ये ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और हमेशा स्टेटमेंट बेस्ड बनते हैं कि इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, यूरिनरी कैनाल है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, ये तीनों एक ही चैम्बर में ओपन होते हैं, तो ये कॉमन होता है इनके अंदर। अब बात करते हैं इनमें जो चैम्बर होता है जहाँ पर ये खुलता है इसको कहते हैं क्लोएका, है ना। और ये जो होता है एक्सटेरियल ओपन होता है। रेस्पायरेशन जो होता है वो किससे होता है, तो गिल से भी हो सकता है, लंग्स भी हो सकता है और स्किन के थ्रू भी ये कर सकते हैं। हार्ट कैसा होता है, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, सेक्सेस सेपरेटेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ओविपेरस होते हैं और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। और ये है इसके एग्जाम्पल्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रेप्टाइल्स की। तो रेप्टाइल्स जो है वो मतलब रेप्टाइल्स नाम से ही हम जानते हैं कि ये कैसे होते हैं। तो ये क्रीपिंग और क्रेवलिंग मोड का में लोकोमोशन करते हैं। इनके पास में जो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल और इनकी जो बॉडी कवर होती है वो ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन से होती है, जिसको एपिडर्मल, स्कल्स और स्क्यूटस कहते हैं। ये इनके पास में एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, इसकी वजह से ये मतलब किसी चीज़ को सुन नहीं सकते, लेकिन ये मूवमेंट जो होती है उसको फील कर सकते हैं।
इसके बाद में ये इनके पास में जो लिम्स होते हैं कितने होते हैं, तो 2 पेयर लिम्स होते हैं। हार्ट कैसा होता है, तो 3 चैम्बर्ड होता है। बट एक क्रोकोडाइल है जिसके पास, जो रेप्टाइल्स है, और इसका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, तो वो 4 चैम्बर हार्ट होता है। इनके जो जैसे स्नेक और लिजार्ड जो होते हैं, शेड देयर स्कल्स एज स्किन कास्ट, मतलब ये जो स्किन छोड़ते हैं जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कैचुअली कहते हैं। सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है, ओवीपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा इसमें कहीं भी नहीं बनता। एव्स की बात करते हैं तो ये बर्ड्स इसमें आते हैं। इनके पास में फेदर होते हैं और ये फ्लाई कर सकते हैं। ये और कुछ इसमें ऐसा होता है कि एक एग्जांपल जो फ्लाइट लेस बर्ड्स होते हैं जिसको ऑस्ट्रिक्टिस कहते हैं, और सॉरी ये ऑस्ट्रिक कहते हैं, ये इनके पास में बीक होती है। 4 लिम्ब होता है जो मॉडिफाई हो जाता है विंग्स में। हैंड लिम्स होते हैं जनरली स्कल्स और आर मॉडिफाई इनटू वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग के लिए होता है, जो ट्री ब्रांच पर ये चढ़ सकते हैं। इनकी स्किन जो है ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड होती है एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, मतलब इनके पास में ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। टेल इसमें होती है बेस पे। एंडोस्केलेटन होता है इनके पास में, और लॉन्ग बोन्स होती है जो होलो होती है, एयर कैविटीज़ में प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यदि बर्ड की बात करते हैं तो ये एडिशनल होता है। चैम्बर होते हैं, क्रॉप्स, गिजार्ड इसमें प्रेजेंट होता है। हार्ट जो होता है कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। वार्म ब्लडेड होते हैं। ये मेंटेन करके रख सकते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को। रेस्पायरेशन लंग्स के थ्रू होता है। एयर सेक्स जो होता है वो कनेक्टेड होता है लंग सप्लीमेंट्स और रेस्पायरेशन से। सेक्स से सेपरेटेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओवीपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। और लास्ट क्लास की बात करते हैं तो ये है मैमल्स। जो मैमल्स होते हैं ये इनका जो हैबिटाट होता है, जैसे बहुत सारी जगह पे ये रह सकते हैं, वैरायटीज़ होते हैं इनके हैबिटाट में। जैसे पोलर आइस कैप में रह सकते हैं, डेजर्ट में, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लाई और लिव वाटर में भी रह सकते हैं। तो इनकी बहुत सारी अलग अलग वैरायटी होती है हैबिटाट्स की। जो मैमल्स है उनका एक यूनिक कैरेक्टर जो होता है उनके पास में होती है मिल्क प्रोडक्शन के लिए मेमरी ग्लैंड्स होती है, जिसका यूज़ जो यंग वंस होते हैं उसको नरिश करने के लिए किया जाता है। इनके पास में 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, और एडॉप्टेड ये जो किस काम के आते हैं, तो वॉकिंग, रनिंग, क्लिम्पिंग, ब्रोनिंग इनके काम में ये आते हैं, स्विमिंग और फ्लाइंग। इसके बाद में इनके पास में एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। पिन्ना भी इनके पास प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप के इनके पास में टीथ होते हैं। जॉ भी प्रेजेंट होता है। हार्ट इनका 4 चैम्बर होता है। ये होमोथर्मिक होते हैं, और मतलब कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। रेस्पायरेशन लंग्स के थ्रू होता है। सेक्सेस सेपरेटेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। विविपेरस होते हैं, और इसमें एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो डेवलपमेंट जिसमें डायरेक्ट होता है। तो ये था हमारा मैमल्स के बारे में। तो ये हमने पूरा हमारा एनिमल किंगडम को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो है वो रिवाइज कर लिया है। इसको आप 1-2 बार यदि पढ़ोगे तो आपको ये पूरा अच्छे से लर्न हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ताकि इस बार इससे 4 क्वेश्चन आए थे तो नेक्स्ट टाइम भी यदि 3 से 4 क्वेश्चन आते तो हम इसको ईजिली सॉल्व कर दे रहेंगे। इसी तरह ये जो 30 डेज़ की सीरीज़ है इसको आप देखते रहिए और अपना रिवीजन कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।